मैं राजेश श्रीवास्तव, एक बिजनेसमैन, एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट, मार्केटिंग कंसल्टेंट। आज डिस्कशन करूंगा, उसका टॉपिक है 2 पैसे बचाए मैंने, व्यापार में लगाए मैंने। 2 पैसे बचाए मैंने, व्यापार में लगाए मैंने। आज जो व्यापार के अंदर सबसे बड़ी मुश्किल आने वाली है, वो मुश्किल है कैश फ्लो की। जिस तरीके से हमें अपने व्यापार को करने के लिए पहले क्रेडिट मिल जाया करता था या बैंकों से लोन मिल जाया करते थे या लेंडर से पैसे मिल जाते थे कुछ ज़्यादा ब्याज देके, आज के आने वाले समय में हमें इन सब में दिक्कत आने वाली है। तो व्यापार करने के लिए, कैश फ्लो बनाने के लिए हमें अपने पैसों का खुद अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जो पैसा था इन 4 महीने में काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया। जो पैसा लगा हुआ है मार्केट में 6 महीने से पहले, तो वो आने वाला नहीं है। आसानी से आपका, जिसके ऊपर आपका उधार लगा हुआ है, आपका कस्टमर आपको पैसे देने वाला नहीं। तो पैसों का आप इंतज़ाम कैसे करेंगे, एक सबसे बड़ी समस्या है। जैसा मैंने पहले भी डिस्कशन किया, अपना गोडाउन की सफाई कीजिए, उसके अंदर से रुका हुआ माल निकालिए, उसको फिनिश कीजिए और उसको जल्दी से जल्दी बेचकर आप कैश को जनरेट कीजिए। ये तो एक सामान्य तरीका है जो सब लोग जानते भी हैं और करते भी हैं। यही सवाल मैंने अपने सब बिजनेस भाइयों को भेजा कि वो कैसे कैसे कैश का अरेंजमेंट करने का इंतज़ाम कर रहे हैं। कुछ बहुत रोचक तथ्य सामने आए जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला था, मेरे एक मित्र ने बोला कि उसकी बेटी की शादी होने जा रही थी, जिसके लिए उसने 50 लाख रुपए बचा कर रखे थे। दामाद जी गवर्नमेंट जॉब में थे, बिटिया प्राइवेट जॉब में है। उनके परिवार में भी व्यापार है, हमारे परिवार में भी व्यापार है। हमने ये बात करी कि जो विवाह में, हमारे मतलब हमारे दोस्त ने ये बात करी कि जो विवाह में 50 लाख रुपए हम खर्च करना चाहते हैं, वो 50 लाख रुपए खर्च ना करके हम विवाह को एक साधारण समारोह में कन्वर्ट कर देते हैं। 10 लाख रुपए के अंदर ये विवाह की सारी रस्में, सारी रीत रिवाजें पूरी कर देते हैं, सामाजिक दिखावे में नहीं पड़ते हैं। और 40 लाख रुपए के हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं, यानी कि आपको, दामाद और बेटी को, अपने बिजनेस में हिस्सेदारी दे देते हैं 40 लाख रुपए की। थोड़ा विचार करने के बाद उन लोगों को भी प्रपोजल पसंद आया। चलता हुआ बिजनेस है, उसमें हमें 40 लाख का शेयर मिल रहा है, तो वो हमारे बिजनेस पार्टनर भी बन जाएंगे, स्लीपिंग बिजनेस पार्टनर, और उनकी भी आय बढ़ती चली जाएगी। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैंने 40 लाख रुपए बचाए, अपने व्यापार में लगाए। वीडियो में डिस्टर्बेंस ना आए इसलिए सबके सुझाव मैं अपने सुझाव करके दूंगा। दूसरा सुझाव जो मेरे पास अपने एक और मित्र की तरफ से आया, उसने बोला कि मैंने 4 गोडाउन मेरे थे और चारों गोडाउन पूरी तरीके से नहीं भरे हुए। मैंने सफाई करवाई जैसा आपने बताया,
स्टॉक को निकलवाया तो देखा कि ये जो स्टॉक है ये तो केवल 2 गोडाउन के लायक है। मैंने अपने 2 गोडाउन को पूरी तरीके से संशोधित किया, उसमें स्टॉकिंग की फैसिलिटी को प्रॉपर बनाया, सॉफ्टवेयर लिया। सॉफ्टवेयर के कारण मेरा स्टॉक मेरी पहुंच के अंदर आ गया। एक क्लिक के अंदर मेरे को स्टॉक पता लगने लगा। बाकी 2 गोडाउन मेरे खाली हो गए। मेरे 25,000 रुपये किराए के बचने लगे। मैंने पैसे बचाए, अपने बिजनेस में लगाए। उसी मित्र ने एक और तरीका पैसे बचाने का बताया। उसके 4 ऑफिस थे दिल्ली के अंदर, अलग अलग जगहों पर। चारों ऑफिस इसलिए थे क्योंकि उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, पैसे बचाना चाहता था। लोग बाहर से आते थे, उसके ऑफिस के अंदर उससे मीटिंग करते थे, उसको ऑर्डर देते थे और वो अपने गोडाउन में पड़ा हुआ माल लोकल एरिया से निकलवा कर और आगे डिस्पैच कर देता था। उसे लगा कि आने वाले दिनों में तो समीकरण बदल जाएंगे, कोई भी व्यापारी अपने दरबार से नहीं निकलेगा और वो हमारे ऑफिस नहीं आएगा, तो इन 4 ऑफिस की क्या जरूरत। उसने अपने 3 ऑफिस समेटे, उनको एक ऑफिस में बदला, एक बड़ा सा सेंट्रलाइज वेयर हाउसिंग बनाया, थोड़े डिलीवरी के लिए स्कूटीज परचेज करी और कुछ डिलीवरी बॉयज बढ़ा लिए। इस तरीके से उसने 75,000 रुपये बचाए, अपने व्यापार में लगाए। आज वो पूरी तैयारी कर चुका है। जूम जैसे और कई सॉफ्टवेयर्स का या एप्स का सहारा लेके वो कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स दिखाता है, उनसे मीटिंग करता है और जो भी रिक्वायरमेंट आती है हाथ के हाथ निकलवा कर, क्योंकि सब कुछ उसके फिंगर टिप्स पे आ गया है सॉफ्टवेयर के कारण, लड़कों को दौड़ा देता है। स्कूटी से, ऑटो से या ट्रक से जैसी रिक्वायरमेंट होती है वैसे करके काफ़ी लग सेविंग करी है और आने वाले दिनों में वो और भी सेविंग करेंगे। ये 75,000 रुपये पर मंथ बचना उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है। जब 4 ऑफिस को समेट के एक ऑफिस किया तो स्टाफ बहुत ज़्यादा हो गया, दिखाई देने लगा। उस स्टाफ का एक HRD कंसल्टेंट को बुलाकर उनका अच्छी तरीके से इंटेलिजेंट लेवल और उनकी काबिलियत को परखवाया। जिन जिन को एक HRD कंसल्टेंट ने सजेस्ट किया कि ये आपके बिजनेस के लिए लाभप्रद है, उनकी थोड़ी बहुत सैलरी बढ़ाई, उनको तैयार किया कि कुछ एक्स्ट्रा आवर्स रोज तुम्हें काम करने पड़ेंगे और जिनको जिस तरीके की ट्रेनिंग चाहिए उस ट्रेनिंग को दिलाने का प्रबंध किया। जब एक एम्प्लॉय को लगता है कि उसे तरक्की मिल सकती है, उसका मालिक उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो ज़्यादा मन से काम करता है। एक एक जना 3-3 जनों का काम भी कर सकता है। इस तरीके से उसने 8 लड़के कब किए। एवरेज सैलरी 15,000 रुपये बचाए, पर पर्सन बचाई। उनका TA, DA, अलाउंस वगैरह में और बचत हुई। तो मंथली मैं ये समझता हूँ कि उसने लाख रुपए के आसपास तो बचा ही लिया। इस तरीके से फिर दोबारा उसने पैसे बचाए, अपने व्यापार में लगाए। आप भी ऐसा कीजिए। अपने यहाँ काबिल वर्कर्स को पहचानिए, उनको थोड़ा सा ज़्यादा पे कीजिए पहले के मुकाबले, और उनके जो भी चीज़ वो काम कर रहे हैं या जो भी काम उनसे आपने लेना है उससे रिलेटेड ट्रेडिंग उनको मुहैया करवाइए ताकि वो अपने काम में और दक्ष हो सके
और अच्छे तरीके से काम कर सकें। हमारे एक और मित्र जो किसी दूसरे शहर में रहते हैं, ना उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, ना उनके भाई का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों ने ये तय किया, पहले दोनों एक साथ ही बिजनेस करते थे, फिर दोबारा दोनों ने ये तय किया कि भैया हम दोबारा मिल जाते हैं, ये बीच की दीवार तोड़कर हम एक बिजनेस कर लेते हैं। थोड़ा दोनों का बिजनेस अलग अलग था, पर एक बिजनेस करने से ऑफिस एक हो गया, गोडाउन एक हो गए और फील्ड फोर्स भी उनके पास जो दोनों को मिला करती उससे आधी में काम चल गया उनका। अकाउंटेंट भी एक हो गया और भी जो खर्चे थे वो काफ़ी कम हो गए। इस तरीके से वो कहते हैं कि हम अपने बिजनेस को अच्छी तरीके से लगता है अब चला लेंगे। एक और मित्र ने सजेशन दिया जो कि बहुत संपन्न नहीं है। 7 कमरों का मकान है उसके पास, 4 जने हैं घर में, 2 बच्चे हैं, 2 खुद मियाँ बीवी हैं और कोई ऐसा जना नहीं है जो जल्दी जल्दा घर पे आता हो। बच्चे भी उनके क्षेत्र से बाहर कई काम करते हैं, वो उन जगहों पर अपना किराया लेके मकान में रहते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस से उनका कोई सरोकार नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में बिजनेस में शामिल हो जाए। उन्होंने भी सोचा क्या करना है इन 7 कमरों का। 2 कमरे में अपने आप को समेटा, 1 कमरा आने वाले मेहमानों के लिए रोका और 1 कमरा ड्राइंग रूम हो गया। बाकी बचे 3 कमरे। 3 कमरों को उन्होंने पूरी तरीके से फर्निश किया, पेइंग हाउस में कन्वर्ट किया। आज एक एक कमरे में 3-3 पेइंग हाउस 15-15 हज़ार रुपये के रखे। उनको संभालने के लिए 2 नौकर भी रखे। 9 पेइंग गेस्ट से 15,000 के हिसाब से जो पैसा आया, उसमें से जब 2 नौकर रखे उनकी सैलरी काटने के बाद इतना पैसा बच गया कि उनका व्यापार चल गया। कल मैंने एक कूलर खरीदा। आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जब यही कूलर मैं देख के आया था, उसकी कीमत उसने 10,000 रुपये प्लस टैक्स बताई। कल की डेट में वो कूलर जिसकी फ़ोटो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, जब कैश पेमेंट में मैं लेने गया तो उसने वही उसकी कीमत एक पहली ही बारी में 8,000 रुपये बताया। मैंने उससे पूछा कि भाई ये 8,000 रुपये कैसे लगा दिया आपने? बोलता जी आखिरी पीस है, पैसों का सर्कुलेशन बढ़ाना है, नया माल खरीदना है, कोई क्रेडिट अगर आज मैं ना लूँ अपने सप्लायर से तो मुझे इतना डिस्काउंट मिलना तय है। तो पैसे का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए मेरे पास आज जो भी माल पड़ा है, जो कि लगभग ख़त्म हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नए मॉडल आएंगे, उनको मैंने सस्ता करके निकालना शुरू कर दिया है। आपको एसी चाहिए, एसी भी सस्ता दूंगा। आपको टेलीविज़न चाहिए, टेलीविज़न भी सस्ता दूंगा। दुकान खाली करूंगा, फिर नए माल से भरूंगा। ऐसे उसने पैसे जुटाए।